माँ दुर्गा के नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। दूसरे दिन भक्तजन माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति भाव और पूरी निष्ठा के साथ पूजा आदि करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी भी अपने भक्तों की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें मुंह मांगा वर प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी पार्वती के रूप को ही माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, परंतु उन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हेरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा की द्वितीय शक्ति। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनके अस्तित्व का भेद छुपा हुआ है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और तप होता है और चारिणी का अर्थ है उस प्रकार का आचरण करने वाली, यानी इनका पूर्ण अर्थ है ब्रह्मा का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता वह हैं जो भक्तों की तपस्या तथा वैराग का भाव दिखाती हैं। इनके नाम का अर्थ ही हमेशा ब्रह्म में लीन रहने से है, जिससे भक्तों के अंदर त्याग, सदाचार व तप की भावना का विकास होता है। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनके पूजन से भक्तों को सदाचार मिलता है, त्याग के भाव उत्पन्न होते हैं और उनके अंदर असीम तपस्या करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में लिया था। माता तब देवर्षि नारद के उपदेश से भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करना चाहती थी। उनकी इच्छा देवाधिदेव भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने की थी, किंतु वह इस बात से भली भांति परिचित थीं कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें एक ऐसी तपस्या करनी होगी जो आज से पहले किसी ने ना की हो। इसीलिए अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया था। इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। दोस्तों, कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल खाकर व्यतीत किए थे और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। इतना ही नहीं, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयंकर कष्ट भी सहे थे। लेकिन माँ पार्वती के रूप में ब्रह्मचारिणी कहा गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। उनकी यह दशा से देखकर उनकी माँ मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तभी से ब्रह्मचारिणी का एक और नाम भी पड़ गया, उमा। लेकिन वो अपनी तपस्या में पूरी तरह खो चुकी थी और एक समय ऐसा भी आया जब माता ने ना तो जल ग्रहण किया और ना ही आहार। उनकी ऐसी तपस्या देख ऋषि, देव आदि प्रभावित हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अतः तुम तपस्या त्याग दो और घर वापस चली जाओ। यह वचन सुनकर माता घर लौट आई और फिर उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले। अगर आप भी माँ दुर्गा के इस द्वितीय रूप को प्रेम पूर्वक उपासना करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आने वाले माँ के अगले रूप के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।